गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका हिंदी फर्स्ट में लेसन 14 जिसका नाम है विनाका की चिट्ठी, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो बेटा इस जो ये लेसन है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अंतोन चेखव, ठीक है। और उन्होंने जो कहानी लिखी है यह एक छोटे बच्चे के ऊपर लिखी है जो कि बाल श्रमिक है, यानी कि बचपन में ही वह काम करता है किसके लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए। वह बताते हैं कि यह जो कहानी है वह एक बाल श्रमिक के जीवन पर आधारित है और जिसकी उम्र 9 वर्ष की है तथा वह अपनों से दूर रहकर मालिक की यातनाएं सहता है और वह अपने दादाजी को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह भी अन्य बालकों की तरह सामान्य जीवन यापन मीन्स बिताना, सामान्य जीवन यापन करना चाहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक विनाका जुकोव दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतज़ार कर रहा था। पेशे मतलब होता है बेटा व्यवसाय, ठीक है ना, व्यवसाय या कोई काम। पेशे से मोची उसका मालिक अलियाखिन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विनाका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दवात यानी इंक पॉट घिसी, निब वाला होल्डर निकाला, ठीक है ना, जिसमें होल्डर का मतलब क्या होता है कि लकड़ी की कलम होती थी पहले टाइम में। अब तो हमारे पास पेन पेंसिल्स होती है ना, पहले लोग क्या करते थे, पहले एक लकड़ी जो होती थी उसको आगे से घिसकर पेंसिल के रूप में यूज़ करते थे, ठीक है। होल्डर निकाला और कागज़ को ज़मीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले ही उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों को ताका, ठीक है। विस्फारित का मतलब होता है कि डर से, यानी उसे डर था कि जो उसका मालिक है वो कहीं ना आ जाए, ठीक है। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। आभास का मतलब क्या होता है, महसूस होना, यानी जब आप डरे हुए होते हो किसी चीज़ को लेकर तो क्या होता है, आपको हमेशा ये लगता रहता है कि कोई ना कोई है, जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो आपके आसपास ही है, ठीक है ना। आगे है कोई नहीं है, उसने मन ही मन सोचा और लंबी सांस लेकर लिखने बैठ गया। उसने अपने लेटर में क्या लिखा कि मेरे प्यारे दादा कैंसेंटाइन मेरे ना पिता हैं और ना माँ, जो कुछ है मेरे आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं, यानी उस समय क्रिसमस आने वाला था तो उसने जो है अपने दादा को सबसे पहले क्रिसमस की शुभकामनाएं लिखी। आगे है विनाका की आंखों के आगे अपने दादा कैंस्टाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। यानी जब उन्हें उनके बारे में सोचा, तो जब हम किसी के बारे में सोचते हैं ना तो क्या होता है कि एकदम से हमारी आंखों के सामने जो उसकी छवि होती है वह एकदम से आ जाती है। तो